कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष पहुंचे बीना दल बदल पर आखिर क्यों रहे मौन। दरअसल बीना में कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा बीना पहुंचे, जहां विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। साथ ही वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान के हस्ताक्षर फार्म जमा किए गए एवं भूपेंद्र सिंह मोहासा ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस की रीति नीति के विषय में भी विस्तृत चर्चा की। लेकिन बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल को लेकर चुप्पी साधे रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार तक कृषि समस्या, महंगाई और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मोहन सरकार को घेर रहे हैं। किंतु मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद की घोषणा हुए 2 माह से अधिक हो गए। जिसमें बात करें सागर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा की, तो उन्होंने इस दौरान सागर जिले से जुड़े परिवहन विभाग के कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले में पूर्व परिवहन मंत्री से जुड़े तार से लेकर सुरथी विधानसभा की बेनामी संपत्ति के खुलासे मामले तक में कोई भी आवाज बुलंद नहीं किए। साथ ही बीना की फैक्ट्री में क्षेत्रीय निवासियों को रोजगार दिलाने, बीना में किसानों की भूमि में हो रहे अवैध खनन एवं बंडा विधानसभा के सौरई फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस की रोकथाम पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि देवरी में विधायक और नगर परिषद अध्यक्ष की कलह से लेकर बीना विधानसभा में हुए दल बदल जैसे गंभीर विषय पर भी कोई वक्तव्य देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो क्या ऐसी सक्रियता से 2028 में कांग्रेस सागर जिले की 8 विधानसभाओं पर परचम लहराने का सपना देख रही है? बीना में हुए दल बदल पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का मौन उनकी रीति नीति को कहीं न कहीं संदेह के घेरे में ला खड़ा कर रही है। रहेगी थोड़ी सी व्यवस्थाओं आधुनिक तरीके से करने की आवश्यकता था, तकनीक के साथ नीचे के कार्यकर्ता को जोड़ने की आवश्यकता थी, जिसकी शुरुआत हमारे राहुल जी ने संगठन सृजन के माध्यम से कर ली है। संगठन की बात करें तो थोड़ा सा प्रभारी जी के सामने और ब्लॉक अध्यक्ष जी के सामने एक अध्यक्ष के नाते मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि संगठन के मामले में बीना की कार्यप्रणाली थोड़ी सी स्लो है। किमला के अभी हमें BLA मिले नहीं हैं। मैं आपको अपने मोबाइल पे सूची दिखा देता हूं कि मैंने PCC के 4 विधानसभाओं की BLA की सूची जमा कर दी है। मैं परसों कई विधानसभाओं के वोट चोर गड्डी चोर के फार्म जमा कर चुके हैं, लेकिन कहने में कतई संकोच नहीं है कि बीना की सूची और वोट चोर गद्दी के हम फार्म नहीं कर पाए। चलो कोई नहीं, हम भी लेट आए इसलिए वो सब चीज़ों को हम करते हैं। अगर हम पहले आ गए होते बीना, आप लोगों से मिल लेते तो हो सकता है उस कार्य में गति होती है। मगर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बताया है कि सारे उनके पास रखे हुए हैं, तैयार हैं, आज हमें मिल जाएगी, कल हम जमा कर देंगे। हमारे आदरणीय दाऊ साहब का भी जो आदेश हुआ है तो उनकी संख्या शुरू से जायज़ है कि हर पिता को लगता है कि उनकी औलाद काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं अध्यक्ष हूँ या रहा हूँ, शादी के पहले से ही दाऊ साहब की कार्यशैली से हम प्रभावित थे, उनका अनुसरण करते आया हूँ। आज उनकी डांट भी मिलती है तो मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस पूरे कार्यकाल में संगठनात्मक दृष्टि से देखना पड़ेगा। मैं दिन रात जान लगाकर जमीनी स्तर पर काम करूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आगे के हमारे जो कार्यक्रम हैं उसमें मैं खुद गांव में 4 या 5 पंचायतों में के बीच में एक रात रुकने का प्लान मैंने किया है। पहले भी कई विधानसभाओं में मैंने कहा है, उस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी कभी भी बड़े कार्यक्रम के पक्षधर नहीं रहा। जब भी हमारी दिल्ली में कभी मीटिंग होती थी तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट कहलाता है, बहुत सारे बैनर पोस्टर होर्डिंग और सारे लोग हैं, उससे लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं होता है। जब हम 20-25 लोगों के साथ बैठते हैं, आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, उनसे हम लोगों का एक भावनात्मक लगाव होता है। ये काम करने की कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है।
दूसरा, सोशल मीडिया के दौर में निश्चित तौर पे हमें सबको आगे सोशल मीडिया का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता खुद की फोटो डाली, फेसबुक पर डाली और राजनीति हो गई। हमें अपने आप से ये देखना है कि हम जब बात हमेशा एक मंच पर करते हैं कि नेता मंचों पर बैठ जाते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं पूछते हैं। कहीं भी जाता हूँ, किसी विधानसभा में एक बात आती है कि भैया नेता आ जाते हैं, छोटे कार्यकर्ता को नहीं पूछता हूँ। मैं हर छोटे कार्यकर्ता से पूछता हूँ, क्या जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की है? नेता भी एक कार्यकर्ता है। वो एक तात्कालिक व्यवस्था है कि आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ, आप प्रभारी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर नेता एक कार्यकर्ता है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, जिलाध्यक्ष नहीं हूँ। तो क्या आप लोगों ने कभी ये बताइए कि हम अपने गांव में, कस्बे में कितने कांग्रेस परिवारों के पास गए? बहुत से त्योहार होते हैं, दशहरा, दिवाली होती है, हम कितने पुराने कांग्रेसियों के साथ उन उत्सव को मनाते हैं। ये काम भाजपा बखूबी करती है, हमें पता भी नहीं चलता है। उन्होंने आज हर व्यक्ति दिवाली मनाता है, होली मनाता है। आप लोग पूजा पाठ करती हैं, व्रत करती हैं, उनने उसमें भी राजनीति की, सब पे उनका कब्जा हो गया। तो हमें भी धार्मिक इन सब कार्यक्रम के माध्यम से, या जो भी माध्यम आपका हो, कम से कम एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम 5 घरों में हम जाएं, उनसे मिलें, उनका हालचाल पूछें। अगर ये हर एक कार्यकर्ता ने कर दिया, हर ब्लॉक के कार्यकर्ता ने कर दिया, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि हर एक गांव में आपको ऐसे परिवार मिलेंगे जिनके दिलों में कांग्रेस बसती है और जीवन भर उनके दिलों में बसती रहेगी। बस जरूरत है हमें ऐसे कार्यकर्ताओं को चयन करने का। अभी कुछ हमारे साथियों ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस मजबूत है, बस जरूरत है उनके बीच जाने की। ये अभियान शीघ्र ही सागर जिले में मैं चलाऊंगा। बस आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है। राहुल साहब ने बताया कि 25,000 घर जाने का लक्ष्य है। ये बिल्कुल राहुल जी एक अभियान चलाने वाले हैं जिसमें हर विधानसभा में करीब 25,000 परिवारों के बीच जाने का है। तो आप लोग जो भी समझ लें, जो भी हमारे चाहे रिश्ते का दबाव है, जो भी हो, कमर कस लें। किसी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। रोज सुबह शाम फोन करके घर घर आपको जाना होगा, और जो भी दबाव हो, मैं उसमें कतई आपकी बहानेबाजी सुनने वाला नहीं हूँ। आप लोगों ने जो स्नेह दिया, सम्मान दिया, बातें बहुत हैं। हाँ, एक बात और रह गई, मैं भूल गया था, मैं इसको करता हूँ। जो मूल है कि बीएलए की 30 तारीख से जो SIR शुरू हो गया है, हालांकि SIR जो है बिहार से शुरू हुआ है, वोट चोरी से हम लड़ते रहे। राहुल जी ने पूरे देश को बता दिया कि भाजपा कैसे छल से जीती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार होता है तो मताधिकार होता है, जिसे हम पर्व मानते हैं। और ऐसे लोगों के मताधिकार की चोरी करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ऐसा कृत्य जो भाजपा ने किया है, जनता इसको समझ गई है। हम वोट चोरी चिल्लाते रहे, बिहार से उनने वोट डकैती की शुरुआत कर दी। जो SIR है, इसको समझने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, SIR सबसे महत्वपूर्ण है। जो BLA है, SIR में क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने एक कंप्यूटर के माध्यम से ये चिन्हित कर लिया है। उन्होंने ये चिन्हित कर लिया है कि कौन व्यक्ति किसको वोट देता है। थोड़ा सा मुझे तकनीकी ज्ञान है, मैं आपको बताऊं। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, कभी आप जैसे गूगल में आपने कोई सर्च किया, पानी की टंकी आपने कर ली मान के चलो, तो आपने देखा उसी के विज्ञापन आ जाते कि नहीं। अगर आप कपड़े कोई ब्रांड सर्च करते तो जूते आ जाते कि नहीं आ जाते। मतलब आपकी एक एक नज़र निगरानी आपके मोबाइल द्वारा भारतीय जनता पार्टी रखे हुई। तो वो आपकी गतिविधियों से, आप जो मोबाइल चलाते हो, क्या सर्च करते हो, वो आपकी मानसिकता को पहचान लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये इतना एरिया, इतना परिवार कांग्रेसी मानसिकता का है, और आपकी वोट उसको उड़ा दी जाएगी।
ये सब जानते हैं कि इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है कि अपनी कोई चेक नहीं किया। इसलिए हर एक बीएलए का नैतिक धर्म है कि वो मुस्तैदी के साथ ये देखें कि कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के नाम कट तो नहीं गए हैं। ये निगरानी हमें करने की 30 तारीख से आवश्यकता है। हमारे सिंघई जी भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे अभी पहले मिले थे, मैं एकदम देख नहीं पाया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि बीएलए पे आपको पूरी ताकत से मुस्तैदी से नजर रखने की आवश्यकता है। और वोटर लिस्ट के लिए एक वोटर लिस्ट मेरे पास आ गई है। दूसरा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी आप 30 जाइए, ब्लॉक से वोटर लिस्ट लीजिए और 1 तारीख के बाद हम लोग तो ट्रेनिंग में रहेंगे। आप लोगों की जो भी हमारे घनश्याम सिंह जी तय करें, विधानसभा स्तर या ब्लॉक स्तर पे ट्रेनिंग की है। शुरुआत में मैंने नरियावली और देवरी की बीएलए की बैठक की तैयारी कर दी है। जल्दी ही जो भी तय होगा तो बीएलओ उस बैठक में सारे बीएलओ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। और इसको टालने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि 1 महीने में वो खेल कर जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एसआईआर को गंभीरता से लें। सच बात तो ये है कि जानते ही नहीं कि एसआईआर क्या है, तो आप लोग उसको गूगल पे पढ़ें, सर्च करें और लोगों को बताएं कि किस तरीके से भाजपा ने नया चोरी के बाद डकैती का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब मेरा आना जाना लगा रहेगा। हम बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। बहुत सी ढेर से आदि संगठन की बातें हम बाद में भी करेंगे। अच्छा लगेगा जब अपनों के बीच जब अपन काम करते हैं तो उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आगामी समय में आप लोगों के बीच हम सब मिलकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर आप लोगों के सहयोग से, आपकी ताकत से मैं जिले में बेहतर रिजल्ट दे पाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर कुछ गलती रह गई हो तो क्षमा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।